हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या व्यू रह सकता है। इन सब के लिए मैं आपके लिए हमेशा डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसके बारे में भी आपको जरूर वीडियो बना करके बताता हूँ और उसकी पूरी एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए किया था और आपका जाइडस वेलनेस के लिए किया था, इसने अभी हाई बना रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी के लिए किया था, ये भी हाई बना रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी एनालिसिस और इन सब के लिए आप जो है कि अपडेट के लिए ये मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ मैं आपके लिए हमेशा से ही वेबिनार करते रहता हूँ। फिलहाल मैंने बजट की एनालिसिस करी है। बजट के ऊपर एनालिसिस के बाद हम किस तरीके से कहाँ पे बाई सेल करना चाहिए, किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए, किस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने दे रखी है और पूरी इन डिटेल एनालिसिस करी है। तो आप अगर पहली बार जुड़े तो ये जरूर देखिए। ओके, और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। इससे ये होगा कि लाइव मार्केट में जो भी मुझे अपडेट होती है मैं वो अपडेट आपको देता हूँ और उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा, विदाउट स्पेस सर्च करिएगा और बीच में कोई अंडरस्कोर जैसा नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार के दिन किस तरीके से बाइंग सेलिंग की जा सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी रहेगी तो उसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं। बट उसके पहले हमने जो आज के लिए प्लान किया था उसके बारे में एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ उसके बारे में। तो हमारी जो निफ्टी की प्लानिंग थी यहाँ से बाई द डिप की प्लानिंग थी, बट कुछ हुआ नहीं। यहाँ से एक बार अगर देखा जाए तो एक बाइंग का चांस बना, बट गैप अप ओपन होने के साथ नीचे गई, फिर वहां से आपका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये कोई मतलब जो है निफ्टी ने बहुत ज्यादा आज कंफ्यूज किया और लास्ट में ये जो सेलिंग आई ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी। तो आप ये मत सोचो कि कोई बहुत बड़ा पैनिक आ गया है, यहाँ पे सिंपली ये बाइंग थी और इसकी ही आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओके, इसके बाद अब दूसरी चीज क्या हुई, हमारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो हमने प्लान किया था वो बहुत ही परफेक्ट अच्छे तरीके से गई और उसमें काफी अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिला। हमारी प्लानिंग ये थी कि हम इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पर बाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट की बाइंग के बाद जब एन पैटर्न का ब्रेकआउट का बाई हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई और यहाँ से देखा जाए तो सीधे सीधे 400 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट आपको देखने को मिला और मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करवा दी सही टाइम पे ताकि आप प्रॉफिट बुक भी करते रहो। और यहाँ पे आई थिंक ये बुक फुल प्रॉफिट मैंने 11:48 पे आपको करवा दिया था और 11:48 के बाद आप अगर देखोगे तो वहीं से मार्केट आपका गिर गया। तो अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो कि आपको प्लान एंट्री कब करनी है और आपको एग्जिट कब करना है, तो फिर आपको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सही टाइम पे मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। और मैंने कल शॉर्ट सेलिंग के लिए मना किया था कि शॉर्ट सेल मत करना। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए कल एनालिसिस करी थी। सीधे सीधे हमने प्लान किया था कि कल के वीडियो का स्क्रीनशॉट है, मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे तो आप ये देख सकते हैं क्लियर कट हमारी जो प्लानिंग थी वीडियो में वो एकदम अच्छे तरीके से काम करके चली गई। ओके, तो अब ये चूंकि आज के दिन में ऊपर जाने पे मैंने आपको मना किया था कि भाई शॉर्ट मत करना, तो ये देखो अगर आप शॉर्ट कर दे तो यहाँ से भी शॉर्ट करते हो तो ये जो ट्रैप है ना इसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। लास्ट में ये गिरा, ये तो एक लक था, समझ लो कि सेलिंग आ गई अचानक से, बट ये एक लक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो इन सब चीजों को आप अंडरस्टैंड करके चलिए। फिलहाल अब हम देख लेते हैं कि फ्रेश क्या कर सकते हैं, बट उसके पहले डेटा। तो डेटा अगर हम निफ्टी का देखेंगे 1 अगस्त के लिए तो हमारे पास जो डेटा है वो कॉल ओवाई पुट ओवाई दोनों ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपका वोलेटाइल मार्केट रह सकता है बिकॉज दोनों साइड आपका ओवाई जाम होकर रखा हुआ है। अगर हम आज के दिन में देखें तो आज के दिन में पुट ओवाई डिक्रीज हुआ है इंट्राडे का डेटा और कॉल ओवाई इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे फुल बेयरिश डेटा है। तो अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमारा जो डेटा है वो बेयरिश टू साइडवेज का डेटा रहेगा। तो हम इसमें व्यू क्या बनाएंगे, बेयरिश टू साइडवेज का व्यू बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा डेटा का कंफर्मेशन है। अब हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, देन उसके बाद समझते हैं कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल किया जा सकता है। सो सिंपली ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया था और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने का ट्राई किया। तो अगर ये ब्रेक करता है तो इसके नीचे फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ये एकदम क्लियर है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट भी करेंगे जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब, तो हम शॉर्ट करेंगे इसके नीचे।
अगर 24,760 के नीचे निफ्टी चली जाती है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो इसके नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद एक कोई सेलिंग कैंडल बनेगी, क्लोज हो जाएगी रेड कैंडल या फिर बेरिश कैंडल, तो हम शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये सीधे सीधे 24,650 का। स्टॉप लॉस जो होगा उसी रेड कैंडल का हाई होगा, या तो फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं जो कि 840 का निकल के आ रहा है। तो सिंपली क्लियर कट ऐसे प्राइस आएगी, यहाँ पे नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, शॉर्ट कर देना है, ये आपका टारगेट, ये पूरा प्राइस और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये पूरा एकदम आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब इसके बाद अगर हम देखें ऊपर से सेल कहाँ कर सकेंगे, तो ये देखो एक सेलिंग का एरिया था, तो हम यहाँ से सेल भी करेंगे। तो जो हमारा सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 24,879 है तो 880 ले लो, 80 से लेकर के 9 मतलब 894 है तो 895 पकड़ लो। तो 895 से 880 15 पॉइंट में हम शॉर्ट करेंगे ऊपर जाने पे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा सीधे सीधे 890 है तो 900 का ले लो, 900 का स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा रहेगा सीधे सीधे यही 760 का। तो पहली प्लानिंग ब्रेकडाउन के शॉर्ट सेलिंग, दूसरी प्लानिंग सेल और राइस के शॉर्ट सेलिंग। बाई कहाँ पे करेंगे भैया, तो देखो बाई करने का जो मेरा प्लान है वो है बेसिकली इन सब के ऊपर निफ्टी निकले तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे ऊपर निकल जाएगी, इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर नीचे आएगी, फिर इसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो फिर आप बाई करना, स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका ऊपर का। तो ये प्राइस सेक्शन की ही एंट्री दिख रही है, ज्यादा लेवल्स यहाँ पे बहुत कम निकल के आ रहे हैं, तो आप इसको भी अंडरस्टैंड करके चलिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली बात तो अगर इस लेवल के नीचे ओपन होगा, मैं क्लियर कर देता हूं, पहली कंडीशन लिख लो, इसके नीचे ओपन होगा तो ऊपर जाने पे सेट शॉर्ट करना है, और अगर नहीं इसको सेलिंग मिलेगी तो ये तुरंत तोड़ ताड़ के ऊपर निकल जाएगा। जब ऊपर निकल जाएगा तो बुलिश हो गया, फिर नीचे आने पे फिर ऊपर निकलेगा तो बाई करना है, एकदम क्लियर कट सेटअप है। तो अगर यहां से सेलिंग मिली तो सेल करना है, और अगर इसमें स्टॉप लॉस हुआ तो बाई के लिए बैठ जाना है, बात खत्म। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी की जो डेटा है हमारे पास वो क्लियर कट यहाँ पे बेरिश है, और बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है वो भी बेरिश है। हमने कल के दिन में देखा था, यानी परसों से कल के दिन में बैंक निफ्टी का जो डेटा था वो बुलिश हुआ था, और आज के दिन आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी क्लियर कट बुलिशनेस में थी। बट ये जो लास्ट में मतलब एक तरीके से 12 बजे जो सेल ऑफ आया है वो थोड़ा सा मूड खराब करके चला गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल इंट्राडे में भी चेंज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और पुट भी बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली नहीं है, और कॉल यहाँ पे ज्यादा है। तो दोनों साइड डेटा में आपका कॉल ज्यादा है, कॉल ओवाई ज्यादा होने से हम बेरिश ही मानते हैं, ये आपको पता है, तो डेटा बेरिश है। अब अगर हम लेवल्स देखें तो जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो सेलिंग का पहला लेवल है, यहाँ पे एकदम मस्त सा, आई थिंक थोड़ा ऊपर देना चाहिए, नहीं मुझे लगता है ये थोड़ा लेवल खतरे वाला हो जाएगा, ये वाला लेवल सही रहेगा। अब दोनों में से आप समझ लो, कुल मिलाकर के ये समझ लो कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं होना है, इसके नीचे कहीं भी मिलेगा दबा करके सेल करो, बात खत्म, सिंपल समझ लो। इसके ऊपर जब तक ये लाइन देख लो, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके नीचे रहने पे कहीं भी सेलिंग मिलेगा, सेल करना है बिंदास। बट मैं लेवल देके दे रहा हूँ, ओके। और हो सकता है लेवल में अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो आप ये मत सोचना कि निकल गया, नहीं, फिर नीचे आएगी, फिर सेल करना है, वो सिद्धू जी के डायलॉग में ठोको, ओके। तो ये बात अंडरस्टैंड कर लो। सिंपली 51,650 से लेकर के 720 तक हम शॉर्ट करेंगे, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 200, सीधे सीधे यहाँ पे 200 का, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा ये वाला जो कि 100 का है, 51,000 का निकल के आ रहा है। बट मुझे लगता है कि उतना ज्यादा लंबा टारगेट के लिए मत प्लान करना, यहीं पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लेना। तो सिंपली यहाँ पे आने पर शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई जो कि निकल के आ रहा है 51,775 का। सो 770 समझ लो 70 का, 70 के स्टॉप लॉस के साथ हम 720 से लेकर के 650 तक शॉर्ट करेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे आने देना, कोई सेलिंग कैंडल बनने देना, तब शॉर्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो दो हैमर कैंडल बन रही है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, ओके। तो ये अंडरस्टैंड करके चलो। बाय द डिप का फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं आपको प्लान दूंगा, बाय द डिप मत करना वरना डेंजर में हो जाओगे। बाय द डिप अगर करना भी होगा तो कोई दिखेगा समझ में आएगा तो फिर करेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर निकलेगा फिर से ब्रेकआउट होगा तो फिर करेंगे। तो फिलहाल अभी जो निफ्टी बैंक में प्लानिंग है वो एक ही प्लानिंग है, आप इसी के बेस पे काम करो। अगर मुझे इंट्राडे में एंट्री मिलेगी बाई साइड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब अगर मैं फिर निफ्टी की बात करूं जिसकी एक्सपायरी है कल के दिन, और हीरो जीरो आप कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे आने पे हीरो जीरो कर लेना पुट साइड में, बट यहाँ पे क्या करना है 400 का लेना, बहुत ज्यादा ऊपर का मतलब आईटीएम का मत चले जाना,
सॉरी ओटीएम मत चले जाना, 400 तक ही रहना, 500 का भी ले सकते हो यहाँ पे पुट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे चाहो तो एक पुट ऑप्शन का ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपका टारगेट होगा यहाँ पे नीचे की तरफ। और इसमें एक दूसरा प्लान ये निकल के आ सकता है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो अगर ये सपोर्ट जो कि निकल के आ रहा है 23,200 का, इसके नीचे निकल गई जो फिर निफ्टी है, तो फिर आप एक और शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा यहाँ पे टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा कि इसके नीचे जाएगा, क्लोज होगी 5 मिनट की कैंडल, फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, कोई बेरिश कैंडल बनेगी तब आप शॉर्ट करोगे, तो बेरिश कैंडल का हाई स्टॉप लॉस टारगेट आपका नीचे का। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की प्लानिंग थी। कल के दिन में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और अगर इन सब के अलावा मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने चार्ट जो भी सेटअप होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर दूंगा। और आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, आप इसको समझ लीजिए। मेरी क्लासेस चलती हैं हर महीने, बेसिकली पहले चलती थी बट अब जो है कि 2-2 महीने की बैच चलती हैं। सो अगस्त 20 अगस्त को नई बैच चालू होगी। तो आप अगर चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है कि क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जो वीडियो है 1 साल पुराना है, तो यहाँ पे जो डेट है और टाइमिंग है वो डिफरेंट है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब सेम है। तो आपको जो मटेरियल देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कंटेंट वो सब सेम है। बाकी डेट में ऐसा है कि 20 अगस्त को नई बैच चालू होने वाली है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।